आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं तत्भव शब्द और तत्सम शब्द में अंतर। तो आपको हेडिंग डालना है कि तत्भव शब्द तथा तत्सम शब्द में अंतर निम्न है। पिछले वीडियो में हमने दोनों की परिभाषाएं कंप्लीट करी थी और अब हम देखने वाले हैं दोनों में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम करते हैं शुरू। देखिए, आपको एक तरफ तत्भव शब्द लिखना है और दूसरी तरफ आपको तत्सम शब्द लिखना है। तो देखिए, इसका पहला जो अंतर है वहाँ हम इसकी परिभाषा से ही इसका पहला अंतर बनाएंगे। तो देखिए, तत्भव शब्द की क्या परिभाषा थी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हुए हैं उन्हें हम कहते हैं तत्भव शब्द। और तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के जो के त्यों शब्द हिंदी में प्रचलित है उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। तो देखिए, इसी का ही पहला अंतर हमने परिभाषा का बनाया है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हुए हैं और ऐसे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में लिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। तो ये इनका पहला अंतर हो गया। आपने अभी तक इनकी परिभाषा वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर चैनल पे जाके पहले उसे देख लीजिए। आपको अंतर सिंपल लगेगा, फिर आपको अंतर करने में कठिनाई नहीं होगी। बहुत ही जल्दी ही आपको दोनों में अंतर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमने परिभाषा से ही इनका दोनों का अंतर बनाया है। देखिए, दूसरा जो अंतर है वह हम बनाएंगे इनके अर्थ से कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह कैसा होता है। तो तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उससे उत्पन्न, अर्थात अपने स्रोत संस्कृत से उत्पन्न। इसके बाद तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान, अर्थात अपने स्रोत संस्कृत समान। ये इसका दूसरा अंतर है। इसके बाद जो तीसरा अंतर हम बनाएंगे इनके उदाहरण से इनका तीसरा अंतर बनेगा। देखिए, आगे, माथा, सूरज, भाई इत्यादि, या आदि आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इत्यादि भी ना लिखे तो। इसके बाद इसका जो उदाहरण है वह है अस्थि, मस्तिष्क, सूर्य इत्यादि। तो ये हमने तीन अंतर बनाए हैं। तो आपको तीन ही अंतर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार और हम इन्हें अच्छे से दोहरा लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हुए हैं और तत्सम शब्द कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में लिए गए हैं। और तत्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उससे समान, उससे उत्पन्न, अर्थात अपने स्रोत संस्कृत से उत्पन्न। और जो तत्सम शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान, अर्थात अपने स्रोत संस्कृत के समान। देखिए, तीसरा अंतर उदाहरण, आगे, माथा, सूरज, भाई इत्यादि। और इधर लिखना है आपको अस्थि, मस्तिष्क, इसके बाद सूर्य और इत्यादि। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर। तो आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से इस प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और ये 3 नंबर में हर साल पूछा ही जाता है। तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा।